So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and welcome back. अब हमारे एग्जाम में रह गए हैं सिर्फ 21 वीक्स. यस, फॉर दोज ऑफ यू जो लोग एग्जाम में टाइम नहीं रख रहे हैं कि एग्जाम कितने दूर है, या फिर बहुत लोगों को लगता है काफी ज्यादा समय है, तो उनके लिए ये वीडियो एक आई ओपनर का काम करेगा. बहुत सारे बच्चों से बात हुआ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे भी जो वोटिंग करवाते हैं उससे भी ये जानने को समझने को ये मिला that most of you have not started serious preparation as of now. एक दो बातें आई एम गोइंग टू टेल यू एंड ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा अभी, क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो हो सकता है आगे संभलने का मौका नहीं मिलेगा. ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ यू पहली बार क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ यू 99%, उससे भी ज्यादा लोग पहली बार क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं. बट मेजॉरिटी ऑफ यू आर गिविंग बोर्ड एग्जाम प्रॉपर वाला फॉर द फर्स्ट टाइम. आपने 10th में एग्जाम दिया है, बट वो आपको भी पता है क्या सिचुएशन थे तब. आपने 2 सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, वैसे करके आपने एग्जाम्स दिया था. और तब सिलेबस काफी रिड्यूस था एंड एमसीक्यूज थे. पहले वाले सेमेस्टर में तो पूरे एमसीक्यूज ही थे. तो तब के सिचुएशंस अलग थे, तब सिलेबस का वॉल्यूम काफी अलग था एंड अब सिचुएशन काफी अलग है. तब आपको 2 पार्ट्स में आधे आधे सिलेबस प्रिपेयर करने को मिले थे, वो भी रिड्यूस्ड वाले. अब आपको वन शॉट में फुल सिलेबस प्रिपेयर करना है, वो भी नॉन रिड्यूस्ड, एकदम 100% वाले. अगर आप थोड़ा एस्टिमेशन लगाए, जो कि बहुत जरूरी है, बिकॉज आपने आज तक वन शॉट बोर्ड एग्जाम फुल सिलेबस का नहीं दिया है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे पास है कितने कंटेंट करने को. आप अगर देखें तो सबसे पहले हमारा इकोनॉमिक्स आता है, जिसमें अगर आप फ्रैंक वाले बुक से देखें तो 20 चैप्टर्स है. और भी बुक्स है पूरे इंडिया में, बट लगभग लगभग सब में 20 चैप्टर्स ही है. कॉमर्स की जहां तक बात करें, जिसे कमर्शियल स्टडीज कहते हैं, तो उसमें 15 चैप्टर्स है सीबी गुप्ता के बुक से. एस चंद जो बुक का पब्लिशर है, उस बुक के हिसाब से देर आर 15 चैप्टर्स. कोई और बुक्स भी अगर आप फॉलो करते हैं, टीएन छाबरा फॉर एग्जाम्पल, या और भी बुक्स है, और भी ऑथर्स है, तो अगर आप दूसरे ऑथर के बुक फॉलो करते हैं अपने स्कूल में, तो लगभग लगभग कंटेंट तो वही है. ठीक है, वो कंटेंट कुछ चैप्टर्स को मर्ज कर दिया जाएगा, कुछ चैप्टर्स को अलग कर दिया जाएगा, लगभग लगभग कंटेंट तो उतना ही है. अकाउंट्स, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स पैन इंडिया डीके गोयल फॉलो करते हैं, उसमें 14 चैप्टर्स है. बट अगर आप डीके गोयल के अलावा कोई और बुक फॉलो कर रहे हैं, टीएस ग्रेवाल या कोई और, तो लगभग लगभग उसमें भी 14 चैप्टर्स ही होंगे. तो ये सब का एडिशन क्या होता है, हमें 49, 50 मान के चलो, हमें 50 चैप्टर्स करने हैं. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बहुत लोग शुरू करेंगे, बहुत लोगों का शुरुआत नहीं हुआ है. आई हैव स्पोकन टू लॉट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनली, खास करके जो पहाड़ी इलाकों में जो बच्चे रहते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, उन सब एरियाज के बच्चों के पास वहां पे कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं है पढ़ाने के लिए, बहुत रेयर कोई है. उनसे बात होता है तो पता चलता है उनका सिलेबस बहुत ज्यादा स्कूल में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और उनका प्रिपरेशन अभी तक ठीक से स्टार्ट नहीं हुआ है. और यही कंडीशन इंडिया के और भी बहुत सारे शहर में बच्चों की है. तो आई वांट टू मेक यू अवेयर, ये वीडियो का पर्पस आपको अवेयर करना है कि जाग जाओ, ये लास्ट मोमेंट है जागने का. अगर इसके बाद आपका टाइम वेस्ट हुआ तो शायद आपके जागने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. कॉमर्स स्ट्रीम में एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो होता है बिजनेस स्टडीज, बीएसटी जिसे शॉर्ट में कहते हैं. उसमें 22 चैप्टर्स है. अगर आप सीबी गुप्ता का बुक फॉलो कर रहे हैं, किसी और ऑथर का भी बुक फॉलो करेंगे तो ऑलमोस्ट उतने ही चैप्टर्स मिलेंगे आपको. तो अगर सीबी गुप्ता का बुक अगर बीएसटी मिला दे तो आपके पास 70, ऑलमोस्ट 70 चैप्टर्स प्रिपेयर करने के लिए है. जिन बच्चों का मैथ्स है तो यू हैव 2 वॉल्यूम्स, 2 बुक्स टू कंप्लीट. इंग्लिश
सबको पता ही है इंग्लिश का सिलेबस क्या है, आप बेटर जानते हैं मेरे से। सेकेंड लैंग्वेज अगर है तो वो भी आप मेरे से बेटर जानते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज का क्या सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस जिनका है दे ऑल्सो नो व्हाट इज द सिलेबस। तो ये तो मैंने आपको बस पिक्चर दिखाया आपके कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास समय कितना है। तो आप सितंबर टू फेब फर्स्ट वीक मिला करके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 वीक्स है। ये सिर्फ 21 वीक्स है। अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आने बचे हैं। जितना मेरे को पता है सितंबर के एंड में ईद है, फिर अक्टूबर में दुर्गा पूजा है, अपने यहाँ बंगाल में होता है बहुत अच्छे से, दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, फेब में आपका एक बहुत बड़ा त्योहार वैलेंटाइंस वीक आने वाला है। तो काफी सारे अभी फेस्टिवल्स पेंडिंग है, बड़े फेस्टिवल्स पेंडिंग है आने। गुरु नानक जयंती है नवंबर के आसपास। सो बहुत सारे फेस्टिवल्स पेंडिंग है, जिसमें आपका 2 वीक तो इसमें से और सफा हो जाएगा। आपके स्कूल के एग्जाम्स है जो प्री बोर्ड्स है, प्री मॉक है, मॉक एग्जाम्स है, जिसमें कि आप आराम से 2-3 हफ्ते और आपके उसी एग्जाम्स में ही लग जाएंगे। आप ठीक से उसमें प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम समय होता है रिवीजन करने का। तो अगर आप फेस्टिवल और स्कूल एग्जाम्स को माइनस कर दे, अभी आई एम नॉट डिडक्टिंग ऑल दैट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू समथिंग कि आप 21 वीक्स को एग्जैक्ट 21 वीक्स मत मान के चलना। बिकॉज अभी मेजर इंडियन फेस्टिवल, ऑलमोस्ट हर रिलीजन के फेस्टिवल्स अभी पेंडिंग है, और एग्जाम्स आपके स्कूल्स वाले 1-2 पेंडिंग है, जिसमें 2-3 हफ्ते आपके जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि 6 वीक्स तो फेस्टिवल और एग्जाम्स में चले जाएंगे। जो फ्री माइंड से प्रिपरेशन का टाइम जो है ना, वो आपके पास लगभग 15 हफ्तों का ही है। बट ठीक है, फिलहाल अभी अपने 21 ही मान के चलेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आई नो दैट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस साल तो एटलीस्ट वो सब नहीं करेंगे, वो फेस्टिवल का क्या है अगले साल भी आएगा। बट बोर्ड एग्जाम बस इसी बार आना है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम भी आ सकता है, बार बार आ सकता है, बट आपको देना नहीं है बार बार, आपको बस इसी बार में निकालना है। तो अब इस 21 वीक्स में अपने को क्या क्या करना है? 49 कोर्स चैप्टर्स ऑफ इको, कॉमर्स, अकाउंट्स, और जो बीएसटी वाले बच्चे हैं उनको 22 और करने हैं। तो 70 चैप्टर्स 21 वीक्स, उसमें भी फेस्टिवल और एग्जाम्स। तो बचे कितने? 15 हफ्तों में इतना चैप्टर्स करना है। 3 से 4 चैप्टर पर वीक तैयार करने होंगे, और वो भी कैसे वाले? नाउ लेट मी मेक यू अ लिटिल मोर अवेयर, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी एकदम ट्रेडिशनल तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस बुक पढ़ लिया तो बस हमारा काम हो गया। ऐसे बच्चे जिनकी मेंटालिटी ये है कि बस बुक पढ़ लो तो काम हो जाएगा, वैसे बच्चों को आई वांट टू शो जस्ट अ सैंपल। एक सैंपल आई वांट टू शो यू। ये आप ही का इस बार का कॉमर्स का सैंपल पेपर से लिया गया एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपके इस बार के सैंपल पेपर से जो 2023 में रिलीज हुआ, जो काउंसिल के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, शायद आपके स्कूल ने भी आपको प्रोवाइड किया होगा। उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आप जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और नीचे कॉमर्स बुक का मैंने एक्सट्रैक्ट एक डाला है, जस्ट टू शो यू कि आप बुक पे कितना डिपेंडेंट रह सकते हैं, जस्ट फॉर दैट सेक। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री यानी कि जो सेवा करने में लगे हैं, जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, आपका इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऐसे इंडस्ट्री जो सेवा करने में लगे हैं, सर्विस देने में लगे हैं, कोई गुड्स नहीं बनाते, कोई फिजिकल गुड्स नहीं देते, वो आपको किसी तरीके का सर्विस दे रहे हैं, वैसे इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कंपैरिजन में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे अलग है। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जहां फैक्ट्री लगता है, फैक्ट्री मशीन्स वो सब लगते हैं ना, वो उनको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, जो गुड्स बनाते हैं। तो गुड्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्सेस सर्विस देने वाली सर्विस इंडस्ट्री, इन दोनों में फिक्स्ड कैपिटल कैसे अलग अलग लगता है, ये आपको समझाना है। और ये आपको 4 रीजंस के साथ समझाने हैं।
अब अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बुक में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो शायद एक या दो रीजन मैक्सिमम आप बना सकते हैं। चार रीजंस देने हैं आपको। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस काउंसिल पूछेगा? ये काउंसिल ने ही पूछा है। और आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड टीचर से अगर बात करें तो वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि काउंसिल के सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो अगली जो बोर्ड एग्जाम्स होगी उसमें से 8-10 नंबर का तो कॉमन मिनिमम आता है। ज्यादा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, बट मिनिमम 8-10 नंबर का तो रिपीट होता ही है। आप बहुत सारे बुक्स में पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि कोई क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा था, वही क्वेश्चन फिर उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी तो आ सकता है। क्या बुक पढ़ने से आप इसका आंसर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। देखो, आई हैव टोल्ड दिस बिफोर ऑल्सो एंड आई एम रिपीटिंग इट हियर अगेन फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने पहले नहीं सुना, कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आया? 2020 में। बट ड्यू टू कोविड उसको लागू करने में 2-3 साल एक्स्ट्रा टाइम लगा। नाउ इट इज बीइंग अप्लाइड ऑल ओवर इंडिया इन ऑल द बोर्ड्स। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने क्या इशारा दिया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने बोला है कि अभी वो पुराने वाले सिस्टम से बाहर निकलना है जिसमें व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, गिफ्ट टू फीचर, गिफ्ट टू एडवांटेज, ये सब क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे। आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, 40% क्वेश्चंस ही व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट वाला आएगा। 60% क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में पूछे, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के फॉर्मेट में पूछे, चाहे वो ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में पूछे, या चाहे वो इस तरीके के सब्जेक्टिव फॉर्मेट में पूछे। बट वो 60% क्वेश्चन एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आप रट के इसका आंसर नहीं लिख सकते। अगर मैं इसका आंसर आपको रटवा भी दूं तो एग्जाम में कोई दूसरा एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है जहां आप फंस जाएंगे। तो रटना इज नॉट द सॉल्यूशन एनी मोर। कोविड से पहले हो जाता था, रट के लोग 100 तक लाए हैं, बट अब रट्टाबाजी नहीं चलेगा। अब एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। कैसे करेंगे? देखो, दो तरीका आई एम टेलिंग यू कैसे करना है। एक आपको करना है और एक आई कैन हेल्प यू विद दैट। ठीक है, पहला वाला आपका तरीका जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आई या कोई और टीचर उसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, वो आप ही को करना पड़ेगा। दो काम करने, एक आप खुद करोगे, दूसरा आई कैन हेल्प यू। पहला काम जो आपको खुद से करना है वो ये कि जब आप पढ़े, चाहे आप मेरा नोट से पढ़ रहे हैं या अपने अगर किसी टीचर ने आपको नोट दिया उससे पढ़ रहे हैं या आप बुक से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, आप चीजों को केवल देखो, याद तो करना है, मेमोराइज तो करना है। आई एम नॉट सेइंग कि मेमोराइज मत करो, क्योंकि आंसर लिखने टाइम कंटेंट भी तो चाहिए ना अपने को, तो वो तो मेमोराइज करने से आएगा। मेमोराइज करना है, बट सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है। आप इसको याद करो, पॉइंट हेडिंग लर्न कर लिया, नेचर ऑफ द बिजनेस, फिर आप मन मन में बोलने का कोशिश करो, इसको पहले पढ़ लो, फिर मन मन में बोलने का कोशिश करो कि अच्छा ये पॉइंट है क्या, नेचर ऑफ बिजनेस फिक्स कैपिटल से कैसे रिलेटेड है। मन मन में तब तक बोलो जब तक आप इसको परफेक्टली ना बोल पा रहे हैं। ठीक है, आप मिलाओ, बार बार मिलाओ, अपने आप को करेक्ट करो एंड बोल लो। ठीक है, वो हो जाने के बाद वंस यू हैव मेमोराइज्ड इट, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको 5-10 मिनट उस पॉइंट पे बिताना है। अगर आप 5-10 मिनट नहीं बिता रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना भूल जाइए, क्योंकि अब बदल गया है पैटर्न। बहुत लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आई स्टिल सी सो मेनी स्टूडेंट्स जो अभी भी पुराने फॉर्मेट में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बस पॉइंट लर्न करके 2-3 लाइन लर्न कर लिया, 5 पॉइंट लर्न कर लिए, आगे बढ़ रहे हैं। गेम के रूल्स बदल रहे हैं, आप नया टेक्निक सीख लो। T20 में टेस्ट मैच नहीं खेला जाता, तो अभी आप टेस्ट मैच वाला रूल भूल जाओ, अभी T20 आ गया है। अब रूल्स बदल गए हैं, अब एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। आपको क्या करना है, पॉइंट लर्न कर लेने के बाद यू नीड टू गिव 5 to 10 minutes टू ईच पॉइंट एंड आप उसको डीपली सोचो। अभी जैसे इस क्वेश्चन में जैसे फिक्स कैपिटल वर्ड आया, ठीक है, अब पॉइंट देखो, पॉइंट पॉइंट नंबर 1 लिख रहा है ना, नेचर ऑफ द बिजनेस। सेकंड लाइन में देखो क्या लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। सेकंड लाइन नेचर ऑफ द बिजनेस, सेकंड लाइन मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज थोड़ा सर्च करो, गूगल पे सर्च करो। अगर आप टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर ने समझाया होगा, अगर आप मेरा वीडियो भी देखेंगे तो मैंने भी आपको समझाया। मैंने तो आपको वीडियो में क्लिपिंग्स डाल डाल के समझाया है, इन्हीं चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा था। Why do I put images in my video? Why do I put video clips in my classes? क्यों करते हैं? ताकि आपके ब्रेन में रियल
सिचुएशंस जाए, वो सब्जेक्ट थियोरेटिकल ना बने, आपको आपके मेंटालिटी को प्रिपेयर कर रहा था इतने दिन से। जब आई आई वाज डूइंग इमेजेस एंड वीडियोस इन माय क्लासेस, इट वाज फॉर दिस रीजन कि आपके ब्रेन में कुछ इमेज तो आना चाहिए ना। तो आप देखेंगे मेरा इस चैप्टर का जो वीडियो है, व्हेन आई एम सेइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आई एम शोइंग यू अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना, तो वो तो आई एम डूइंग इट फॉर यू, बट आपको अपने से भी थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। आपके अगर स्कूल टीचर ने आपको समझाया है, या आपने मेरे वीडियो से समझा है, या आपने खुद सेल्फ स्टडी भी किया है, तो आपको थोड़ी देर उस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा, उस पॉइंट के साथ आपको थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा। होता है ना, आप जिस पर्सन के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन मोर। सिमिलरली जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप ज्यादा टाइम बिताएंगे, आप उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा डेप्थ में जानेंगे। फिर उस कॉन्सेप्ट से कुछ भी क्वेश्चन आए, आप बना लेंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन बुक से पढ़ के नहीं हो सकता, या नोट से पढ़ के नहीं हो सकता, और ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्या सॉल्यूशन क्या है फिर? सॉल्यूशन यही है कि आप पॉइंट के साथ ज्यादा टाइम बिताए, लर्निंग के बाद भी उसके बारे सोचे। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज क्या होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज अब मैंने तो अपने वीडियो में दिखाया है, तो आप कैसे करेंगे फिर? आपको रिसर्च करना होगा खुद से, या तो मेरे वीडियो देख लो, या तो आप खुद से रिसर्च करो, बट एनालिसिस तो करना होगा। नाउ यू कैन नॉट एक्सपेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 40% के लिए तैयारी कर रहे हैं, 32 आउट ऑफ 80 मिलेगा, 32 आउट ऑफ 80 मिलेगा। 48 मार्क्स अगर आपको बाकी स्कोर करने हैं, तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड फॉर दिस रीजन आई वॉज इंसर्टिंग एंड आई एम स्टिल इंसर्टिंग इमेजेस एंड वीडियो क्लिप्स, ताकि जितना रियलिस्टिक हो सके वो सब्जेक्ट आपके लिए रियलिस्टिक बने। ठीक है, इतना और कोई दूसरा आपको उस तरीके का कंटेंट कराएगा नहीं, बिकॉज इट टेक्स हेल लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो सबसे पहले तो आप इस चीज की तैयारी करो कि आप कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ कितना टाइम बिता रहे हैं। ज्यादा टाइम बिताइए, ज्यादा टाइम बिताओगे तो ज्यादा समझोगे, ज्यादा समझोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर करने में इजी होगा। और अगर मान लो डायरेक्ट आंसर नहीं भी आ रहा है आपको, तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि हाँ, पॉइंट बना भी सकते हैं। मतलब इसमें जैसे आपको 4 पॉइंट पूछा था, एटलीस्ट 3 तो बना ही लोगे, 2-3 तो बना ही लोगे। मतलब ये पूरा गुल नहीं हो जाएगा, ये पॉइंट आपका जीरो नहीं मिलेगा आपको, 4 में 3 तो मिल ही जाएगा। अगर जो तरीका आई एम टेलिंग यू वो आप फॉलो करें, 4 में 4 भी मिल सकते हैं। बट अगर आप ऐसा तरीका नहीं फॉलो करते हैं, तो आपको 0 या 1 ऐसा कुछ मिलेगा। ये पहला तरीका। ठीक है, आई टोल्ड यू देयर आर टू वेज। पहला तरीका। दूसरा तरीका टेस्ट। ठीक है, अब नाउ आई एम टेलिंग यू, पहले भी बोला था बट नाउ आई एम स्टार्टिंग दिस। ठीक है, जो मेरा ये कोर्स है, जितने लोग पहले से है इसमें, 950 अराउंड स्टूडेंट है आज। अगर if I tell you the latest data, 957 students as of now, 957 students इसमें है when I'm recording this video। 1000 most probably हम लोग सितंबर फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जो लोग हैं वो तो उनको तो मिलेगा ही, जो लोग नहीं भी है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप जितनी जल्दी हो सके इसमें आइए। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ये मेरे ऐप पे है। मेरा ऐप का नाम अश्विन कॉमर्स वर्ल्ड है, जो कि एंड्रॉइड पे है, एंड क्लास प्लस इसका नाम है एप्पल पे। जो आईफोन यूजर्स है, आईफोन यूजर्स क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करेंगे। क्लास प्लस के ऐप में LKMJX शॉर्ट में आपको लिखना है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट में आप LKMJX लिखेंगे तो आपको मेरा कंटेंट एक्सेस हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जितने भी अपडेटेड चैप्टर नोट्स है, आप देख लो बुक आपका इनसफिशिएंट है। ठीक है, एक सैंपल आई हैव जस्ट गिवन यू, एक सैंपल अभी मैंने आपको दिखाया कि बुक कैसे इनसफिशिएंट है। तो बुक तो इनसफिशिएंट है। आप मेरा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर नोट्स देखो, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई हैव गिवन यू, बुक में है ही नहीं उतना जितना मैं आपको नोट्स में बना के दे रहा हूं। बुक में आप मिला लो। जस्ट मेरे को याद आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर टेलीग्राम में नोट्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। बुक से कंपेयर करो और मेरा नोट्स देखो, आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि बुक से आप कितना लिमिटेड तैयारी कर रहे हैं और मेरे नोट्स से आप कितना कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बुक से पूरा नहीं हो पाएगा दिस, ये तो बस एक सैंपल है। आप ही का बोर्ड क्वेश्चन दिया है सैंपल पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 इस बार बहुत फ्रेश, पहले का क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको इस कोर्स में नोट्स अपडेटेड वाले मिल जाएंगे। एमसीक्यूज आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग। एमसीक्यूज को भी कैसे टैकल करना है ये किसी और वीडियो में बोलेंगे। अब मेरा इस
वीडियो में बताने का ये पर्पस नहीं है, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ कि एमसीक्यू आपको कैसे तैयारी करना है। एक तो हो गया एमसीक्यू अटेम्प्ट्स करना, ठीक है, एमसीक्यू अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, आई हैव सीन वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत सारे लोगों ने अच्छा उसमें परफॉर्म किया है, हालांकि फुल मार्क्स बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन आई हैव सीन कि लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में ज्यादा बेटर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हो उसमें, दैट आई हैव सीन। बट अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू एमसीक्यूज। हाँ, थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम रिलेटेड वीडियो। नाउ आई एम कमिंग टू दिस। ये एग्जाम रिलेटेड वीडियोस जो आपको ऐप में मिलेगा, किस चीज से रिलेटेड मिलेगा, ध्यान से देखो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट कॉमर्स टेस्ट नाउ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 21 वीक्स है, 21 वीक्स तो टोटल है, तो टोटल थोड़ी ना टाइम लेंगे, फेब के लास्ट वीक में थोड़ी ना कंप्लीट करना है अपने को, कंप्लीट कब तक कर लेना है, दिसंबर के लास्ट वीक तक, दिसंबर के लास्ट वीक तक। तो कैसे तैयारी करेंगे, देखो ध्यान से देखो, जो लोग ऐप में हैं उनको भी बोल रहे हैं, जो ऐप में नहीं है आप जल्दी आ जाइए, हम लोग अब ये गाड़ी निकलने वाली है, ठीक है, ट्रेन खुल चुकी है, आप जल्दी से दौड़ के चढ़ो, ठीक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये गाड़ी छूट जाए आपसे। 20 सितंबर को आई विल इन्फॉर्म अबाउट द सिलेबस देयर, ठीक है, ऐप में आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। 20 सितंबर को एक टेस्ट होगा, पहले सुन लो, जरूरी नहीं है कि टेस्ट आपको उसी दिन अटेम्प्ट करना है, आप टेस्ट बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक 20 तारीख को टेस्ट आया, आपको 20 तारीख को लेट्स से स्कूल में एग्जाम है, तो आप उस दिन नहीं दे पाए, आप 21 को दे दो, 22 को दे दो, ठीक है, आपके पास 7 दिन का टाइम रहेगा। 7 दिन के बाद क्या होगा, 7 दिन के बाद ये होगा कि आई विल अपलोड द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टेस्ट। और इसमें कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे वाले रहेंगे क्या, जो अभी मैंने आपको दिखाया, क्या वैसे वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ऑफ कोर्स वैसे वाले क्वेश्चंस रहेंगे, जो मैंने आपको अभी दिखाया, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस, पूरे एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। 60%, जैसा कि आपने आपके बोर्ड ने बोला है, 60% एनालिसिस, 40% थियोरी, मतलब ओल्ड वाला, तो 40% ओल्ड वाला, 60% एनालिटिकल। पहला टेस्ट जो होगा 20 तारीख को होगा, कौन कौन से चैप्टर्स रहेंगे ये मैं आपको ऐप में बता दूंगा। आपको 20 दिन और दिए जाएंगे, उसके बाद 10 अक्टूबर को सेकंड टेस्ट होगा, सेकंड टेस्ट में पहले टेस्ट वाले चैप्टर्स भी आएंगे, प्लस कुछ एडिशनल चैप्टर्स भी रहेंगे। आपको और 20 दिन दिए जाएंगे, और उस 20 दिन के बाद 30 अक्टूबर को एक और टेस्ट लिया जाएगा। नाउ देयर विल बी मोर चैप्टर्स, तो 60 मार्क्स का टेस्ट होगा। और 20 दिन के बाद 20 नवंबर को जब टेस्ट होगा, तो अगेन 60 मार्क्स का टेस्ट होगा, एंड उसमें ऑलमोस्ट 80% चैप्टर्स रहेंगे। फिर मैं आपको फिर 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर इसी साल के 2023 को हम लोग एक फुल सिलेबस का एग्जैक्टली बोर्ड पेपर पैटर्न पे टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है। 20 दिसंबर को फुल सिलेबस का वो रहेगा, तब तक में सारे वीडियोस आ चुके होंगे, आपको प्रिपेयर करना है, नवंबर के बाद आपको प्रिपेयर करना है 20 दिन के अंदर, और ये एक फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। अगर आपके मिस्टेक्स तब भी बहुत कम हो जाएंगे, पहली बात तो क्योंकि आपने 4 ढंग का टेस्ट पहले ही दे रखा होगा, बोर्ड स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस वाला टेस्ट पहले ही दे रखा होगा, तो आई थिंक कि आपका प्रिपरेशन तब तक बहुत अच्छे से हो ही जाएगा। बट अगर आपके कुछ मिस्टेक्स तब भी है, तो एक महीने के बाद एक और लास्ट टेस्ट, 20 जन के बाद और कोई टेस्ट नहीं रहेगा, बिकॉज अब उसके बाद आपका 15-20 दिन बच जाएगा एग्जाम के लिए, तो उसके बाद और कोई टेस्ट नहीं लेंगे। 20 जन को आपका लास्ट टेस्ट होगा, और दैट विल बी ऑफ अनदर 80 मार्क्स। सारे टेस्ट के जो सोल्यूशन है वो पीडीएफ फॉर्म में आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारे टेस्ट के सॉल्यूशंस कितने दिन के बाद, 7 दिन के बाद, टेस्ट के बाद 7 डेज, जैसे 20 तारीख को जो टेस्ट होगा, तो 27 को उसका सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। 7 डेज आपको खुद से अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जा रहा है, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। 7 डेज के बाद फुल पीडीएफ सॉल्यूशन आपको ऐप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड नॉट जस्ट पीडीएफ, जैसा कि मैंने बोला था एग्जाम रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो वो एग्जाम रिलेटेड वीडियोस नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड 27 को, जैसे 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद नॉट ओनली पीडीएफ, बल्कि एक मेरा वीडियो सोल्यूशन भी आएगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन को इन डेप्थ सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस करके आई विल डिस्कस द आंसर। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे यही वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है,
अगर ये क्वेश्चन आता है मेरे मेरे टेस्ट में, तो इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू कि सर्विस इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, इसमें आई एम गोइंग टू टेल यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसको बोलते हैं, और 4 रीजंस क्या क्या है, एकदम एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दैट वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, तो आपको टोटल 6 वीडियो सोल्यूशंस मिलेगा। सारे टेस्ट के वीडियोस 7 दिन के बाद आएंगे, लास्ट टेस्ट का वीडियो सिर्फ 3 दिन के बाद आ जाएगा, बिकॉज वहां पे हम लोग 7 दिन रुक नहीं सकते, तो 23 जैन को आ जाएगा उसका वीडियो। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ नाउ। जिन लोगों ने अब तक नहीं ऐप में सब्सक्राइब किया है, लेट मी टेल यू, एक सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट लोड आई एम ट्राइंग टू लोअर डाउन, आपका एक सब्जेक्ट का लोड आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट तो है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, जितना जल्दी हो सके आई विल ब्रिंग कंटेंट ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट फॉर द टाइम बिंग सिंस कॉमर्स मेरा पहले से प्रिपरेशन चल रहा था उसके कंटेंट्स का, तो ऑलमोस्ट रेडी है, सो वी आर रेडी टू गो विथ। तो 20 सितंबर से शुरू कर रहे हैं, अगर मेरा बाकी कंटेंट्स भी जल्दी रेडी हो जाता है तो आई विल ब्रिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट तब तक के लिए आपको ये तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। 1 सितंबर को, अच्छा एक और बात, क्या आप, जैसे कि बहुत बच्चे बाद में वीडियो देखते हैं, सपोज आप ये वीडियो 3 महीने के बाद देख रहे हो, तो क्या होगा, देखो कोई भी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिलीट नहीं होगा, कोई भी टेस्ट का सॉल्यूशन डिलीट नहीं होगा, और कोई भी टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी डिलीट नहीं होगा। मतलब अगर जैसे जो बच्चे आज से 3 महीने बाद भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगेगा कि अरे यार आपकी गाड़ी तो छूट गई, तो कोई बात नहीं, आपके लिए वहां पे पहले से जो भी टेस्ट चलेगा, सारे टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स वहां पे रहेंगे, सारे टेस्ट के पीडीएफ सॉल्यूशंस वहां पे रहेंगे, और सारे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी यहाँ पे रहेंगे। मिस्टेक्स फाइंड करके सुधारना ही एक एक जरिया है जिससे आप एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सो आपको दो चीजें करनी है, जैसा कि आई सजेस्टेड यू फॉर कॉमर्स ओनली, फॉर ओनली कॉमर्स एज ऑफ नाउ आई एम सजेस्टिंग, पहला पॉइंट के साथ टाइम बिताओ, कॉन्सेप्ट के साथ टाइम बिताओ, जितना ज्यादा टाइम बिताओगे उतना डिटेल में आपको वो समझ में आएगा। दूसरा, टेस्ट देना शुरू करो। ठीक है, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, भले ही आपको कुछ ना आता हो, कम से कम पता तो चलना चाहिए कुछ नहीं आता है, और आज अगर नहीं पता चला तो समय निकल जाएगा। टुडे वी हैव 21 वीक्स लेफ्ट, आज के डेट के हिसाब से 21 वीक्स लेफ्ट है। फेस्टिवल और ये एग्जाम वगैरह तो आएंगे ही, और घर में अलग अलग फेस्टिवल, मतलब वो आते हैं ना, वो शादी है तो एंगेजमेंट्स है, ये वो घर में भी बहुत ज्यादा इवेंट चलते रहते हैं। ठीक है, छुट्टियां मनाने की कुछ लोग सोचते हैं कि विंटर वेकेशन आएगा तो हम लोग घूमने निकल जाएंगे। भाई मेरे, बोर्ड्स के बाद घूम लो, 21 वीक्स बचे हैं, आप टेंशन लेके घूमोगे तो ऐसे भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल में मॉक एग्जाम्स जनवरी से शुरू होते हैं, ज्यादातर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो प्री बोर्ड्स जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पे मॉक एग्जाम्स बोलते हैं, तो प्री बोर्ड्स आप बोल लो या मॉक एग्जाम बोल लो, जनवरी में शुरू होता है। सो आप टेंशन लेके कोई भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट ना करें, आप बोर्ड्स तक का वेट कर ले, बोर्ड्स के बाद फिर आपके पास टाइम ही टाइम है, तब एंजॉय करो ना। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप फेब फर्स्ट वीक, पहली बात तो आप फेब फर्स्ट वीक तक जाना मत, आपको जनवरी 15 तक ही कंप्लीट कर लेना है। दैट इज वाई मैंने अपना टेस्ट का लास्ट डेट भी 20 जनवरी रखा था, कि 20 जनवरी के बाद और कोई टेस्ट, मतलब उसके बाद तो आपको सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना है, मतलब उसके बाद आपका कोई याद करने वाला या कोई नया चीज बचना नहीं चाहिए। You should only revise after 20th Jan. And I'm trying my best कि आपके लिए ये जो 4 सब्जेक्ट्स है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से जितना ज्यादा आई कैन डू इट फॉर यू, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ठीक है, तो स्टे डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, हम लोग तो ठीक है आपके हेल्प करने के लिए है, बट आपसे बेटर आपकी कंडीशन कोई नहीं जानता है। ठीक है, आपको मेरे से कुछ भी डिस्कस करना हो, नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक्स है, आप इंस्टाग्राम पे आके मेरे से बात कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम में जरूर जुड़ो, वहीं से आई गेट टू नो कि आप लोग के क्या कंडीशंस है। ठीक है, आज 21 वीक्स बचा है, बट आई विल कम बैक अगेन, और फिर से आपको याद दिलाएंगे कि देखो भाई और 15 वीक्स बचे हैं, 10 वीक्स बचे हैं, 7 वीक्स बचे। आई कम एंड अगेन मेक यू अवेयर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि टाइम कम है। आप सोच रहे बहुत टाइम बचा है, अभी तो मौज मस्ती के मूड में, छोड़ दो, अभी बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम टाइम बचा है।
आप पहली बार बोर्ड एग्जाम प्रॉपर वाला दे रहे हैं, आपने इससे पहले सेमेस्टर वगैरह वो सब दिया है, एमसीक्यू फॉर्मेट, वो प्रॉपर बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। ये प्रॉपर बोर्ड एग्जाम, अभी एग्जाम प्रेशर जो फुल सिलेबस वाला एग्जाम प्रेशर है ना, वो आपने कभी देखा नहीं है आज तक। तो सब छोड़ दीजिए, 21 हफ्ते आपके पास है, 21 वीक्स। आई कम बैक अगेन जब आपके पास 17, 16 या 15 हफ्ते बचे रहेंगे। आई कम बैक अगेन, आई रिमाइंड यू। और तब तक में होपफुली हमारे बच्चे ऐप वाले एटलीस्ट 2 टेस्ट दे चुके होंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रिपेयर प्रॉपरली। एंड डरने की बात नहीं है यहाँ पे। आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया गया था, ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए बनाया गया था कि अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ। ठीक है, ये जागने का टाइम है, अब नहीं जागे तो फिर सोते ही रहो फिर उसके बाद। ठीक है, सो एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, मतलब कोई डाउट्स वगैरह है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम का भी लिंक है, यू कैन कम एंड डिस्कस। ठीक है, कौन सा चैप्टर कैसे स्टार्ट करना है। एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक नीचे है, यू कैन कम देयर ऑल्सो एंड यू कैन टॉक। बाकी लेट्स सी कैसा जाता है। आई कम बैक अगेन आफ्टर फ्यू वीक्स एंड हम लोग ट्रैक करते रहेंगे कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियोस आएंगे, जल्दी आएंगे, दिसंबर तक कंप्लीट करना है अपने को। ठीक है, तो वीडियोस आएंगे उसी हिसाब से। बट आप बने रहो, लगे रहो। और अगर आप चैनल में नए हैं या पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज आप अकेले ग्रो करेंगे, इससे ज्यादा ग्रोथ आपकी दोस्तों के साथ में होगी। जब सबको वो आग लगेगी ना प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन करने का मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, सो मेक श्योर आप अपने दोस्तों को भी बताएं कि अगर सोए हुए हो तो जाग जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट वॉचिंग। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको एक गेम चेंजर रहेगा। अगर आपने अब तक प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है, उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। थैंक यू सो मच।